अमेजिंग इस्लाम के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अक्कास अबिद और आप देख रहे हैं अमेजिंग इस्लाम। मोहतरम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मुसलमान साइंसदानों के बारे। दुनिया कहती है कि इस्लाम ने आज तक दुनिया को दिया ही क्या है। इस सवाल का मुंह तोड़ जवाब देखें आज की इस वीडियो में। साइंस हमेशा इस्लाम की मकरूज रहेगी। ये वीडियो दुश्मनाने इस्लाम के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। आज की वीडियो में देखें कि हमारे अजीम मुस्लिम साइंसदानों ने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए, ऐसे हकायक कि जिनको देखकर आंखें खुली की खुली रह जाएं। तो दोस्तों, चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। खलीफा हारून रशीद ने फ्रांस के बादशाह शरलमान को एक घड़ी तोहफा भेज दी। ये घड़ी 4 मीटर ऊंची खालिस पीतल से बनी थी और पानी के जोर पर चलती थी। घंटा होने पर घड़ी के अंदर से एक गेंद निकलती थी, 2 घंटे होने पर 2 गेंदें और 3 घंटे होने पर 3 गेंदें। इसी तरह हर घंटे के साथ एक गेंद का इजाफा होता था। गेंद के निकलने के साथ एक खूबसूरत सुरीली आवाज के साथ गेंद के पीछे पीछे एक घुड़सवार निकलता। वो घड़ी के गिर्द चक्कर काटकर वापस दाखिल होता। जब 12 बज जाते तो 12 घुड़सवार निकलते, चक्कर काटकर वापस चले जाते। घड़ी की ये हरकतें देखकर बादशाह शरलमान काफी परेशान हुआ। उसने पादरियों और नजूमियों को महल में बुलाया। सब ने देखकर कहा, इस घड़ी के अंदर जरूर शैतान है। सब रात के वक्त घड़ी के पास आए कि इस वक्त शैतान सोया होगा। चुनाचे उन्होंने घड़ी खोल ली तो आलात के सिवा कुछ नहीं मिला, लेकिन घड़ी खराब हो चुकी थी। पूरे फ्रांस में घड़ी को ठीक करने के लिए कोई कारीगर मौजूद नहीं था। शर्मिंदगी की वजह से हारून रशीद से भी नहीं कह सकते थे कि कोई मुसलमान कारीगर भेज दें। मतलब कि जब साइंस पर मुसलमानों की इजारादारी थी, उस वक्त यूरोप साइंस को जादू समझता था। सबसे पहला कैमरा इजाद करने वाला मुसलमान साइंसदान इब्नुल हैसम है। दुनिया में सबसे पहला कैलेंडर इजाद करने वाला उमर खयाम है। ऑपरेशन से कबल मरीज को बेहोश करने का तरीका मुतारिफ करवाने वाला जकरिया अर राजी है। दुनिया में अलजबरा इजाद और मुतारिफ करवाने वाला मूसा अल खवारिज़मी है। सन 1957 में शैम्पू इजाद करने वाले साइंसदान का नाम मोहम्मद है। जमीन पे आने वाले जल्जलों की सबसे पहले साइंसी वजूहात बयान करने वाला इब्ने सीना है। कपड़ा और चमड़ा रंग करने और गिलास बनाने के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड का इस्तेमाल मुतारिफ करवाने वाला इब्ने सीना है। धातु की सफाई स्टील बनाने का तरीका मुतारिफ करवाने वाला इब्ने सीना है। मसनूई दांत लगाने का तरीका मुतारिफ करवाने वाला अबुल कासिम अज़-ज़हरवी है। टेढ़े दांतों को सीधा करने और खराब दांत निकालने का तरीका मुतारिफ करवाने वाला अबुल कासिम अज़-ज़हरवी है। दुनिया में सबसे पहले अद्वियात बनाने के इल्म को मुतारिफ करवाने वाला इब्ने सीना है। दुनिया में कशिश शकल की दुरुस्त पैमाइश का तरीका मुतारिफ करवाने वाला उमर खयाम है। आंख, नाक, कान और पित्ते का ऑपरेशन और इसका इलाज मुतारिफ करवाने वाला अबुल कासिम अज़-ज़हरवी है। दुनिया में सर्जरी के लिए इस्तेमाल होने वाले 3 अहम तरीन आलात मुतारिफ करवाने वाला अबुल कासिम अज़-ज़हरवी है। दुनियावी इल्मों में इल्म आदाद और जदीद रियाजी की बुनियाद रखने वाला याकूब अल कुंदी है। मरीजों को दी जाने वाली अद्वियात की दुरुस्त मिकदार का तयन करने वाला याकूब अल कुंदी है। दुनिया को आंख पे रोशनी के मुज़र असरात का बताने वाला जकरिया अर राजी है। रोशनी की रफ्तार का आवाज की रफ्तार से तेज होने का इंकिशाफ करने वाला अल बैरूनी है। दुनिया को जमीन, चांद और सैयारों की हरकत और खसूसियात से रोशनास कराने वाला अल बैरूनी है। दुनिया को कुतुब शुमाली और कुतुब जुनूबी की सिमत का तयन करने के 7 तरीके बताने वाला अल बैरूनी है। इल्म अर्जियात में मगरब वालों की जबान से बाबाए अर्जियात
کہلائے جانے والا ابن سینا ہے۔ دنیا میں ہائیڈروکلورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ اور سفید سیسا بنانے کے طریقے بیان کرنے والا جابر بن حیان ہے۔ کیمیکلز بنانے اور ایجاد کرنے میں بابائے کیمیا کہلائے جانے والا ابن سینا ہے۔ دنیا کو روشنی کے انعکاس اور بصارت میں ریٹینا کا مرکزی کردار متعارف کروانے والا ابن الہیثم ہے، اور سیاروں کی حرکت کا درست تعین کرنے والا نصیر الدین طوسی ہے، یہ سب مسلمان سائنسدان ہی تھے۔ اور تم پوچھتے ہو کہ اسلام نے آج تک دنیا کو دیا ہی کیا ہے؟